तो कैसे दोस्त हो बोले आप बढ़िया अमेजिंग होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए जो अपनी पर्सनालिटी की समझ रखते हैं, क्वालिटी साइंस वगैरह और मेन पर्सनालिटी क्या होती है उनकी उन्हें समझ रहती है। और अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब मुझे पता है कि भाई आपके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, ये तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मेरा। डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने वीडियो के और डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने कंटेंट के और कि भाई आज किस बारे में वीडियो है या फिर क्या है। तो आज का वीडियो है अपना INFJ पर्सन और सिग्मा मेल पर्सनालिटी के ऊपर कि भाई इन दोनों पर्सन में से सबसे बेहतरीन पर्सन कौन सा है। अब देखो जो INFJ पर्सन वो भी एक अलग पर्सनालिटी है और जो अपना सिग्मा मेल है वो भी एक अलग पर्सनालिटी है। बट द पॉइंट इज दैट इन दोनों पर्सनालिटी की थोड़ी क्वालिटी सिमिलर है। तो पहले हम INFJ पर्सन की क्वालिटीज और साइन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सिग्मा मेल के साइन और पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि INFJ पर्सन और सिग्मा मेल पर्सन में से सबसे बेहतरीन, अमेजिंग या फिर बेस्ट क्वालिटी कौन सी है या फिर बेस्ट मेल कौन सा है। तो वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब आपको हमें बताना है कि भाई आपके हिसाब से कौन सा मेल परफेक्ट है या फिर बेहतरीन है। तो वीडियो पूरा देखना और आखिर में जाके मुझे बता देना कि भाई हमारे हिसाब से ये मेल बेहतरीन है। अब जो आपको सोचना है वो सोचो, अब हमारे हिसाब से ये है, हमने ये डिसीजन रख लिया है। तो भाई किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने वीडियो में INFJ पर्सन वर्सेस सिग्मा मेल। तो अब बढ़ते हैं पहले अपने INFJ मेल या फिर पर्सनालिटी की ओर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई INFJ का कुछ फुल फॉर्म भी है या फिर ऐसे ही रख लिया INFJ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई INFJ का भी फुल फॉर्म है। तो उसका फुल फॉर्म ये है कि इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, फीलिंग एंड जजिंग, ये है इसका फुल फॉर्म। तो बढ़ते हैं अपने INFJ मेल की ओर कि भाई इसकी पर्सनालिटीज, इसकी क्वालिटीज और इसके साइंस या फिर इसके ट्रेड्स क्या है। तो बढ़ते हैं पहली क्वालिटी की ओर और वो है कि ये बंदा खुद को हमेशा डिफरेंट मानता है। अब जब बचपन से ये बंदा खुद को डिफरेंट समझता था कि भाई मैं औरों से थोड़ा अलग हूँ। अब इसका मतलब ये ऐसा है कि भाई अब जब आप बचपन में थे तो आपके ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने बचपन में उनके अंदर कुछ क्वालिटीज कुछ होंगे कि भाई हाँ ये इस फील्ड में अच्छा, कोई क्रिकेट में अच्छा, कुछ हॉकी में, कोई फुटबॉल में। और उस वक्त में अपने INFJ पर्सन में कुछ क्वालिटीज थी नहीं। वो बंदा खुद को यार डिफरेंट मानता था कि यार मैं क्या हूँ, मेरे अंदर सारा कुछ क्वालिटी है क्यों नहीं, साला मैं किसी में भी अच्छा नहीं, ना तो पढ़ाई में, ना इस चीज़ में, ना उस चीज़ में। तो वो बचपन में खुद को थोड़ा डिफरेंट मानता था कि भाई मैं नॉर्मल शायद नहीं हूँ, मेरे अंदर इतने डिफॉल्ट्स कैसे हैं। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि भाई ये मेरी एक यूनिक क्वालिटी है, मेरी एक डिफरेंट क्वालिटी है, तो मैं भी अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा। और वो लेके फिर वो अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने लग जाता है। तो ये है अपनी पहली क्वालिटी। अब बढ़ते हैं दूसरी क्वालिटी की ओर और वो है कि अपने INFJ पर्सन थोड़ा इंट्रोवर्ट है। अब बंदा ये ऐसा है कि भाई ये मतलब खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है कि लोगों से भी बात करता है, लोगों के साथ भी रहता है, लेकिन ये ज्यादा खुद के साथ टाइम बिताना अच्छा इसको लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये पब्लिक में जाके बात नहीं करेगा या फिर इसको लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं, ये बंदा आराम से पब्लिक से किधर भी जाके आराम से बात करेगा, इसको कोई दिक्कत है नहीं। तो बढ़ते हैं तीसरी क्वालिटी की ओर और वो है कि अपने INFJ में बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव है। लेकिन ये बंदा अपना सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करके लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस उन सबको समझ सकता है ये बंदा। अब बात करें चौथी क्वालिटी की, तो ये बंदा लोगों की इमोशन से उसको गहराई से समझना चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये बंदा कभी किसी अननोन पर्सन के साथ बैठेगा, अगर वो दुखी है तो बंदा ट्राई करेगा कि भाई इस पर्सन की क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या स्ट्रेस है, जाके बात करेगा उस बंदे को और पूछेगा कि भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है। जब सामने वाला पर्सन बताएगा उसके लाइफ की प्रॉब्लम और जो भी स्ट्रेस वगैरह, तो ये बंदा ऐसे ही बाहर से नहीं सुनेगा कि भाई हाँ सुन ले। ये बंदा अंदर डीपली समझने की कोशिश करेगा कि भाई जड़ क्या है उस प्रॉब्लम की। तो ये लोगों के साथ घुल मिल जाता है बहुत जल्द। तो ये है उसकी चौथी क्वालिटी। अब बढ़ते हैं पांचवी क्वालिटी की ओर और वो है कि अपना ये जो INF पर्सन है ये कौन से भी एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर सकता है, कौन से भी एटमॉस्फेयर में घुल मिल सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कहीं बाहर गया है, कोई अब स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ है तो ये बंदा खुद को एक स्टैंडर्ड पर्सन दिखाएगा, या फिर अगर कहीं नॉर्मल गया तो नॉर्मल दिखाएगा, या फिर कहीं अगर लगता है कि भाई हाँ इधर डाउन टू अर्थ रहना तो ये बंदा डाउन टू अर्थ रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउन टू अर्थ ही रहता है, लेकिन उधर थोड़ा और ज़्यादा डाउन टू अर्थ दिखाएगा। तो ये बंदा कहीं भी किसी में भी एटमॉस्फेयर में घुल मिल सकता है। मैक्सिमम लोगों में ये ऐसा दिक्कत रहता है कि अगर वो कोई स्टैंडर्ड वाली जगह जाएंगे तो वो मतलब उधर इतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करेंगे, उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे कि भाई क्या है, ये सब क्या है, कि अभी देखा नहीं है, तो वो नर्वस हो जाएंगे। लेकिन जो अपना INFJ पर्सन ऐसा नहीं, ये कौन से भी एटमॉस्फेयर को खुद को ढाल सकता है, चाहे भी कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो, किधर भी हो, ये बंदा खुद को उस एटमॉस्फेयर में आराम से डाल सकता है। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वालिटी की ओर और वो है कि ये बंदा क्वांटिटी नहीं देखता, ये बंदा देखता है क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, आप कहीं शॉपिंग मॉल गए या फिर किधर भी गए तो आपने देखा होगा कि भाई मैक्सिमम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं कि भाई मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो पैंट, मेरे को वो टी-शर्ट वगैरह सब कुछ चाहिए, बहुत सारा शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन जो अपना INFJ पर्सन है ये क्या करेगा, इसको हजारों कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा ड्रेस ये या फिर एक ऐसी चीज परचेज करेगा जो सबको साइड में रखते हैं। तो वो क्वालिटी ज़्यादा देखता है, क्वांटिटी में वो बिलीव नहीं रखता। अब उसके फ्रेंड सर्कल हो गए, उसकी जो भी है लाइफ में
वो क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी से उसे प्यार नहीं है, उससे प्यार है क्वालिटी से। तो ये आप समझ जाओ। और अगर बात करें इसके आगे की क्वालिटी की, तो वो है ये लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बंदे को किसी ने कुछ बोला कि भाई तू तो ऐसा है, तू वैसा है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, तेरे जो ड्रीम्स है, तेरे जो हॉबीज है वो वेस्ट है, तो ये बंदा सुनेगा नहीं। अपने जो सिग्मा मेल क्या है, सिग्मा मेल को पता रहता है कि भाई मैं हूँ, लोग क्या मेरे बारे में बोले मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने INFJ मेल है, ये सुन नहीं सकता, ये बोल देगा मुंह तोड़ जवाब कि भाई मैं हूँ जो हूँ, तो वो लड़ जाएगा उधर। तो वो खुद के बारे में गलत नहीं सुन सकता। ये अपने INFJ पर्सन की थोड़ी क्वालिटी है। लेकिन ये बंदा हमेशा अपनी लाइफ को सीक्रेट रखता है। इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब खुद के बारे में बात करना। अल्फा मेल हो गया, दूसरे बीटा वगैरह हो गया, तो वो मेल कैसे रहते हैं कि भाई उनको जब लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और वो खुद के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि भाई मैं ये सब किया है, मेरी लाइफ में ये सब गोल है और मैंने इतना सब कुछ अचीव करके रखा है। लेकिन जो अपना ये INFJ मेल है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि भाई मैं खुद के बारे में बात करूँ। ये खुद की लाइफ को सीक्रेट रखता है, किसी के साथ भी शेयर करने में इसको कोई भी दिलचस्पी नहीं। और ये बंदा हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। अब कैसी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, ये बंदा मतलब हार नहीं मानेगा और सोचेगा कि भाई मेरे को इम्प्रूव करना है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मेरे को मेरी पर्सनालिटी, मेरी लाइफ, मेरे गोल्स को अचीव करना है, तो मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। और अब बात करें अगली क्वालिटी या फिर साइन की, तो और वो है कि इसकी लाइफ में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब ऐसा बंदा नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया कि भाई ये तेरे लिए इम्पॉसिबल है या फिर ये तू कर नहीं सकता, तो ये बंदा उधर शो ऑफ नहीं करेगा कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो INFJ में हूँ, मेरे लिए कोई इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं, ये शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जब इसने कुछ ठान लिया है तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये पूरा करके दिखाएगा। और नेक्स्ट क्वालिटी इसकी ये रहती है कि भाई ये बंदा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है कि भाई मेरे आगे जो फ्यूचर आने वाला है उसको मैं सेफ कैसे करूँ, क्या क्या मैं प्रेजेंट में स्टेप लूँ, उसकी वजह से मेरा फ्यूचर सेफ हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये सारा दिन फ्यूचर के बारे में सोचते रहता है या फिर टेंशन लेता है, नहीं, ये टेंशन नहीं लेता, बट ये अपने फ्यूचर को सेव करने की कोशिश करेगा कि भाई हाँ ये सब करूँगा तो मेरी फ्यूचर लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। तो ये अपने फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोचता है। तो ये सब होगी क्वालिटीज़ अपने INFJ मेल पर्सन की। अब बढ़ते हैं अपने सिग्मा मेल की ओर। तो अब बात करें अपने सिग्मा मेल की, तो आपको पता है कि अपना सिग्मा मेल क्या है। तो पहली बात करें तो हम सिग्मा मेल की, सिग्मा मेल अपना इंट्रोवर्ट है। अब जो लोग नहीं सोच सकते वो अपना सिग्मा मेल सोचता है, जो लोगों के दिमाग में थॉट नहीं आते वो सिग्मा मेल के दिमाग में थॉट आता है। तो और अपना जो ये सिग्मा मेल है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा है। अब इसके जो कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, स्कूल फ्रेंड्स होंगे, इसके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह जिनके साथ वो हमेशा रहता है, लेकिन इन लोगों को भी अपने सिग्मा मेल के बारे में कुछ पूरा पता नहीं है, क्योंकि ये बंदा मिस्टीरियस है। इतने सारे लोगों के साथ वो इतने सालों से रह रहा है तो भी उन लोगों को पता नहीं कि भाई ये बंदा क्या है, इसकी लाइफ क्या है, इसके ये करता क्या है, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये बंदा किसी को बताता नहीं है। ये लाइफ अपनी लाइफ एकदम मिस्टीरियस रखता है, किसी को बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये है अपने सिग्मा मेल की क्वालिटी। और ये बंदा अपना सिग्मा मेल हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा एनर्जेटिक रहता है। अब ऐसा नहीं कि भाई ये दिखावे के लिए भाई कॉन्फिडेंस की एक्टिंग करेगा या फिर एनर्जेटिक, नहीं, ये बंदा इसकी मतलब भाई जो ऑरा है, इसकी जो पर्सनालिटी है वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगी कि भाई ये बंदा पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस है और अट्रैक्टिव है। और जो अपना सिग्मा मेल है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो इसके दिमाग में है वो इसके मुंह पे है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, इसको अगर लगता है कि भाई इसको ये कहना है, तो ये सोचेगा नहीं कि भाई शायद इसको ये मैं कहूँगा तो बुरा मान जाएगा, ही मे थिंक समथिंग एल्स अबाउट मी, तो वो सब ये सोचेगा नहीं। जो इसने सोचा है वो उसके मुंह पे बोल देगा कि भाई ये बात मेरे को आपकी पसंद आई नहीं, अभी आपको बुरा मानना है तो मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि भाई ये सब मुझे बातें पसंद नहीं, तो कीप सम डिस्टेंस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बंदा, जो इसके दिमाग में है वो इसके मुंह पे है। और अपना जो सिग्मा मेल है, इस बंदे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास वाले दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में सही तो है, सही तो डिसीजन ले रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। इस बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ में उन्हें जीने दो, मेरी लाइफ में मैं फोकस करूँगा, मैं दूसरों की लाइफ में फोकस नहीं करने वाला। अगर मैं फोकस दूसरों की ज़िंदगी में करूँगा तो शायद मैं इंप्रूव नहीं होऊंगा, ना ही मेरी क्वालिटीज इंप्रूव होगी, ना ही मेरी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। अगर मेरे को खुद को इंप्रूव करना है, मेरी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो मुझे खुद की लाइफ में खुद में फोकस करना पड़ेगा, ना कि किसी और में। तो अपना सिग्मा मेल ये मेंटालिटी रखता है कि भाई दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस चीज़ है कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और अगर बात करें गोल्स या फिर ड्रीम्स की, तो ये बंदा अपने गोल, अपने ड्रीम पर बहुत फोकस्ड रहता है। जब इसने कुछ सोच लिया कि भाई मुझे करना है, तो ये दुनिया की भीड़ से साइड में आ जाएगा, मतलब एक दूसरी दुनिया में चला जाएगा। इसका मतलब भाई मार्स या फिर कोई और प्लेनेट में नहीं जाएगा, वो खुद की एक दुनिया बना देगा और उसमें चला जाएगा। और फिर जो भी इसने सोचा है वो काम खत्म करके बाहर आएगा। तब तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तब तक कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आधा घंटा पढ़ लूँ और फिर आधा घंटा मोबाइल चलाऊंगा, या फिर यार पहले ये काम कर लूँगा फिर बाद में मोबाइल चलाऊंगा, नहीं।
जब तक वो काम खत्म ना हुए कुछ ना, सिर्फ वही उसे दिखता है। और अब बात करें दिखावे की, तो अपना अल्फा मेल थोड़ा दिखावा करता है, उसको अच्छे लगते हैं कि भाई जो भी कॉम्प्लीमेंट्स करे, उसकी वैल्यू करे, उसकी रिस्पेक्ट वैल्यू कदर करे लोग, तो उससे वो सुनना थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो अपना सिग्मा मेल है, इसको दिखावा करना आता नहीं और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सोचने दो, तो ये मेंटालिटी रखता है। और अब बात करें अट्रैक्शन की, तो जो अपना ये सिग्मा मेल है, ये अट्रैक्शन में तो बाप है। अब ये दिखावा नहीं करेगा कि भाई वो फंक्शन है, वो पार्टी है, या फिर शादी में तो मैं सज धज के जाऊंगा, नहीं। इसकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से जाएगा, जैसे वो डेली ड्रेसअप होता है वैसे ही जाएगा। लेकिन उसका वो ड्रेसअप, उसकी जो क्वालिटी, उसका जो कॉन्फिडेंस, उसके जो साइंस और अट्रैक्शन देखकर भाई लोग दीवाने हो जाएंगे कि भाई क्या बंदा है। ना तो वो कुछ बोलेगा, लेकिन जस्ट उसकी वॉक देखकर, जस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर और उसके जेस्चर्स देख के लोग दीवाने हो जाएंगे कि भाई ये बंदा डिफरेंट है, यूनिक है सबसे। और अगर लोग इसके बारे में बुराई करते हैं, इसकी वैल्यू नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते और बोलते हैं कि भाई तू तो वेस्ट पर्सनालिटी है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अपने INFJ मेल के है, उसको फर्क पड़ता है कि बिल्ले को लोग मेरे बारे में सही सोचे, गलत ना सोचे। लेकिन जो अपना सिग्मा मेल है उसको फर्क नहीं पड़ता, ये बस ये बिलीव रखता है कि भाई सोचने दो, अगर वो गंदा सोच रहे या फिर वो बकवास सोच रहे मेरे बारे में, तो मैं नहीं हूँ, वो ही है। क्योंकि जो उनके थॉट्स है, उनके बिलीफ है, वो उसके हिसाब से सोचते हैं। तो अगर वो फालतू सोचते हैं तो फालतू मैं नहीं हूँ, बल्कि वो है। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि भाई मैं खुद के बारे में कहीं गलत ना सोच लूँ, तो ये उसमें बिलीव रखता है, ना कि दूसरे क्या सोचते हैं। और अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो अपना एक सिग्मा मेल अकेला ऐसा पर्सन है जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होता। जो सोशल मीडिया पे क्या चलता है, क्या रहता है, ये बंदा इतना कुछ फ़र्क इसको पड़ता नहीं है, ना ही अपनी टाइम सोशल मीडिया पे बर्बाद करेगा। शायद अपना INFJ मेल कर सकता है, लेकिन अपना सिग्मा मेल, उसको पता है उसके टाइम की वैल्यू, कदर, तो टाइम अपनी वेस्ट करना उसको आता नहीं वो करता है। तो भाइयों ये बात होगी अपने सिग्मा मेल के बारे में और अपने INFJ मेल के बारे में। अब आपने वीडियो ठीक से देख लिया है और आपने जान लिया है कि भाई INFJ मेल क्या है और सिग्मा मेल क्या है। आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कि भाई INFJ और सिग्मा मेल अलग अलग है। तो अभी आपको मेरे को बताना है और आपने एक डिसीजन ले लिया होगा कि भाई आपके हिसाब से सबसे बेस्ट मेल और बेहतरीन मेल कौन सा है। क्या आपको एक INFJ पर्सन बनना है या फिर INFJ पर्सन आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको सिग्मा मेल बेहतरीन लगा, तो मुझे वो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई मेरे हिसाब से ये मेल बेहतरीन है या फिर परफेक्ट है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। अब आपको अगर डिटेल में जानना है सिग्मा मेल के बारे में, INFJ मेल के बारे में, तो ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है अपने चैनल में, आपको मिल जाएगा उधर का, और एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक्स दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो एक बार जाके देखिए, क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे उन वीडियोस में। तो बस भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।